Good morning, Asia, and welcome to the show. Everybody, Uzma here to wake you up bright and early every morning. जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. It's something that we all think about at some stage in our life, and that is matchmaking. Matchmaking पर बात करने के लिए हमारे साथ matchmaking expert मौजूद हैं. उनका नाम है Mr. Usman Merchant. Good morning, Mr. Merchant. Good morning to you and good morning to all ARY viewers. Right, Mr. Merchant, how are you this morning? It's wonderful morning. Thank you for calling me on the ARY Digital. अच्छा, आप मुझे बताएं कि कुछ अपने ये जो मैच मेकिंग का आपका काम है, हाँ जी, इसका कुछ एग्जैक्ट नेचर बताएं कि क्या है. देखिए, ये है मैच मेकिंग का ऐसा है कि शादी के पहले जो लड़का और लड़की को जो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जो एक दूसरे को मिलवाते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन और पाकिस्तानी जो कल्चर है वो प्रपोजल मैरिजेस का है और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए राइट पार्टनर की तलाश में होते हैं. तो वो शादी के पहले हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी ये बेटी है, हमारा ये बेटा है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, इसकी ये चॉइस है. आप हमें हमारे डिटेल किसी को ओपन न करते हुए, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल करते हुए आप हमें वो चॉइस बताएं जो हमारी बेटी या हमारे बेटे को पसंद है. अच्छा. यहाँ पे दुबई में स्पेशली इन द गल्फ, इन दुबई यूएई, जो 74 और 75 के बाद का जो जनरेशन है वो यहाँ का जनरेशन है जो यहाँ बॉर्न बॉट ऑफ एजुकेटेड है, यहाँ पे पढ़े लिखे हैं. उनकी यहाँ की सोच है वो अपने मुल्क में वापस जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि दे फील वेरी अनकंफर्टेबल. तो वो चाहते कि हमारा पाकिस्तानी जो बंदा है या हमारा इंडियन बंदा, जो इंडियन टू इंडियन, पाकिस्तानी टू पाकिस्तानी, तो वो यहाँ पे अगर होगा और यहाँ का बॉर्न बॉट ऑफ एजुकेटेड होगा तो वो यहाँ की थिंकिंग को समझ सकता है. राइट, यानी वो रहना यहाँ चाहते हैं, पैदा यहाँ हुए हैं, लेकिन शादी अपनी कम्युनिटी में करना. बिल्कुल. वो जो उनको ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे टू गेट पीपल फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी. प्रॉब्लम इसलिए होता है कि यहाँ पे जो यहाँ का जो माहौल है वो इतना सोशल गैदरिंग इतना नहीं है हम लोगों को. हम लोग को ये भी मालूम नहीं कि हमारे नेबर्स कौन है, एक बिल्डिंग में कितने हमारा वो नहीं है. तो उससे यहाँ पे मैंने देखा, जब मैं इधर 76 में आया तो यहाँ पे बहुत इतना सोशल नहीं था. जब मैंने ये स्टार्ट किया 7 साल के पहले, तो मैंने हॉबी से स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी जो भाभी है अहमदाबाद में, आबेदा अजमेरी, उससे मैं इंस्पायर हुआ. और वो जो मेरी भाभी है वो गरीबों के लिए मास मैरिजेस अरेंज करती थी. तो मुझे उन्होंने कहा कि उस्मान, आप दुबई में क्यों नहीं करते हैं? तो मुझे जो भी इंस्पिरेशन मिली है वो मेरे भाई और भाभी से मिली है और उन्होंने कहा कि आप दुबई में क्यों नहीं स्टार्ट करते. तो मैंने एक छोटा सा ऐड दिया कि भाई मैं इंडियन और पाकिस्तानी लोगों की मैच मेकिंग करना चाहता हूं. तो इतने मुझे कॉल्स आए कि 3 महीने के बाद मेरा इतना वंडरफुल जॉब था. मैं कानून शिपिंग में था, एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और दूसरी कंपनी में भी जॉब कर रहा था. मैंने ये जॉब छोड़ दिया और मैंने कहा कि ये जॉब मैं करूंगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा. और उसके बाद इतने लोग आते गए, मैं अकेला था और कारवां बनता गया. और मुझे सबसे ज्यादा जो अगर सराहा है तो गल्फ न्यूज, उसने फर्स्ट मेरा इंटरव्यू लिया बाय सोनाली राहा और मिस्टर विज्ञान आर्या. उन्होंने मेरा काम नोटिस, मेरा जो वर्क था वो नोटिस किया और उन्होंने कहा कि ये आदमी की बहुत यहाँ पे जरूरत है. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा टाइटल दिया, द मर्चेंट ऑफ दुबई. फिर गल्फ टुडे आया, उन्होंने मुझे मर्चेंट ऑफ हार्ट दिया. फिर टेली लाइफ आया, उन्होंने मुझे मर्चेंट ऑफ वेडिंग कहा. और फिर खलीज टाइम ने मेरे को भी बहुत अच्छा सराहा. उन्होंने मैं जो द मैच मेकर का टाइटल दिया, द स्किल्ड मैच मेकर का टाइटल दिया. यानी आप क्योंकि जब हम सोचते हैं मैच मेकर्स के बारे में तो हम सोचते हैं वो आंटी जो मम्मी की दोस्त हैं, उन्होंने फोन किया एक दिन और कहा भाई तुम्हारी बेटी है इस तरह से, ये वो, तो फलाने लोग इंटरेस्टेड है. हम तो इसी तरह से सोचते हैं कि भाई इसी तरह से लोग जो थर्ड पार्टी होते हैं. तो आप एकदम से थर्ड पार्टी से प्रोफेशनल किस पॉइंट पे बन गए? देखिए, ऐसा है कि जब हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिकम? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने उस्मा जी. इसका ये है कि पहले क्या होता था कि हम हमारे रिश्तों में यानी हमारे जान पहचान में हम कर लेते थे. तो वो क्या होता कि ये मेरी फलानी सहेली का बेटा है तो आपने ये सोचा ये अच्छा ही होगा. लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप डिटेल चेक नहीं करते हैं तो उसमें वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. हम यहाँ क्या करते हैं, हर लड़के की और हर लड़के की पूरी
तस्वीर उसकी जो होती है, बायोडाटा होता है, फोटोग्राफ्स होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये क्या है, क्योंकि मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये लड़की के लिए ये लड़का मैच होगा और ये लड़के के लिए ये लड़की मैच होगा, और मैं उनको जान लेता हूँ। मैं पहले उनसे मिलता हूँ, मैं ऐसे मैच मेकिंग नहीं करता हूँ, मैं लोगों को टेलीफोन नंबर पास नहीं करता। आई एम नॉट मैसेंजर, मैं तो परफेक्टली मैच मेकिंग करता हूँ। आई एम लाइक अ फैशन डिजाइनर। मैं इनको देखता हूँ कि इनको क्या चाहिए और कैसे है। लोग आपको कैसे अप्रोच करते हैं? ये मुझे अप्रोच करते हैं, देखिए मेरे गल्फ न्यूज में, मेट्रोमोनियन कॉलम्स में मेरी अराउंड 40 to 50 एड्स आती है। उसमें मेरे डिफरेंट क्लाइंट की एड्स होती है, लेकिन उनका नाम अता पता कुछ नहीं होता। मैं उनको प्रोजेक्ट करता हूं अपने मेट्रोमोनियन कॉलम्स में, और उसी में मुझे बहुत रिस्पॉन्स मिलते हैं, और मैं उस रिस्पॉन्स से मैं लोगों को बुलाता हूं, पहले पेरेंट्स को बुलाता हूं, मैं उनसे बात करता हूं और उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप देखिए कि ये मैच मेकर जो है वो सही है या नहीं, ये हमारी बेटी और बेटे के लिए सही रास्ता यानी सही जो प्रपोजल ये ढूंढ पाएगा या नहीं। अच्छा। और मेरा जो भी सोर्सेस है वो मेरा गल्फ न्यूज मेट्रोमोनियन कॉलम है। और मैं अभी आपका दफ्तर कहाँ है? अभी देखिए, पहले मेरा दफ्तर था, लेकिन दफ्तर में लोग आने से डरते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा कि भाई आप मुझे बुलाइए, मैं आपके घर आऊंगा। अच्छा। अगर आप आ सकते हैं या मैं आपके घर आऊंगा, क्योंकि आपकी बेटी है, वो आपके घर के एटमोसफेयर में बहुत अच्छी तरह से मुझे बात कर सकती है और मुझे अपने चॉइस बता सकती है। तो मैंने कहा कि मैं सुबह 9 से रात को 12 बजे तक नॉन स्टॉप 1 आवर नोटिस, मैं आपके घर कहीं भी, अगर आप दुबई में हैं, शारजा में हैं या अजमान में हैं, आई एम अवेलेबल। नहीं तो आप मुझे आके मिलिएगा अलेन शॉपिंग मॉल, जो रमदा होटल के करीब है, पार दुबई में, और वहां पे मैं बैठता हूँ शॉपिंग मॉल में, बहुत ही अच्छे एटमोसफेयर में बैठता हूँ। कभी मैं रमदा होटल के लॉबी में भी बैठता हूँ, वहां से मैं 1 to 1 मिलता हूँ, ताकि किसी को ये नहीं पता चले कि ये क्या हो। एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं? माय नेम इज अहमद। जी अहमद, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड इट आउट दैट व्हाट इज द टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द जेंटलमैन एंड वेयर ही इज ऑफिस इज लोकेटेड। व्हाट इज हिज टेलीफोन नंबर? यस प्लीज। आप अपना टेलीफोन नंबर हाँ, देंगे? मेरा मोबाइल नंबर है दुबई का, इज 0097 150 4947 063। Did you get that? आपने लिख लिया? I'm also calling from Dubai. So basically your number is 4947063. 4947063। या मैं वापस रिपीट करता हूँ, वो 4947063। And that's 050 because that's his mobile number. This is the mobile number. Yeah, I mean if you're dialing from a land telephone, yeah, then you have to dial 050. Otherwise you can dial the direct number. Right. Anything else you'd like to ask him? Your good name is? His name is Mr. Usman Merchant. Mr. Iqbal Merchant. Usman Merchant. जी। Okay साहब, thank you so much. स्पेशलाइज करते हैं जो हमारे इस यूएई में, दुबई में जो एशियंस है ना, उनको प्रॉब्लम्स होते हैं फाइंडिंग गुड मैचेस फॉर देमसेल्व्स, तो ये एशियन लड़कियों को एशियन लड़कों से मिलाते हैं एंड ही फाइंड सूटेबल मैचेस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हाँ जी। तो अच्छा, कभी कितनी अभी तक आपने शादियां? देखिए, मैं 7 साल से मैं ये कर रहा हूँ, और 2000 के करीब मैंने शादियां करवा चुकी है। 2000 शादियां आपने करवाई? 2000 तक शादियां करवा चुकी। इसकी वजह पूरा मीडिया पे जाता है, मीडिया ने मुझे बहुत हाईलाइटेड किया है और मुझे इतना सराहा है, जैसे कि आप गल्फ न्यूज, खलीज टाइम, अल सदा, टेली लाइफ मैगजीन, हम एफएम रेडियो में मैं भी आया, रेडियो एशिया में भी मैं आया, दूरदर्शन में भी आया, और अभी मुझे मालूम नहीं कोई और रेडियो और टीवी में मैं आऊंगा। ये दूरदर्शन में भी आ चुका हूं, और मुझे मालूम है ARY डिजिटल से भी मुझे बहुत, यहाँ से भी मेरे को बहुत लोग बुलाएंगे, क्योंकि मुझे पब्लिसिटी चाहिए यहाँ के लिए। अगर लोग मेरे चेहरे से पहचानेंगे मुझे, तो अगर मैं रास्ते में भी अगर जाऊंगा तो मेरे को लोग बुलाएंगे कि देखिए सुमित उस्मान मर्चेंट जा रहा है, चलो हम अपने बेटे बेटियों के रिश्ते के लिए बात करें। और मैं सभी रिलीजन का करता हूँ। इट्स अ वंडरफुल सर्विस, मैं सभी रिलीजन का करता हूँ। हेलो।